हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन ए और रीज़न आर। ठीक है ना। असर्शन ए कहता है कि जो कॉपर न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है वो कार्बन न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, और रीज़न आर कहता है कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, ठीक है ना, उसका जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है a⁻⅓ के। ए मास नंबर है, तो हमें बताना है कि और आर करेक्ट है कि नहीं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है रो एन, वो बराबर होता है 3m/4πr0³ के। एम क्या है? एम है मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मास है एम, और आर नॉट है रेडियस ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है ना। न्यूक्लियन क्या होता है कि किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जो m का वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और आर नॉट का भी वैल्यू एक कांस्टेंट होता है। तो हमारा रो एन का जो वैल्यू आएगा, जो कि न्यूक्लियर डेंसिटी है, वो भी एक कांस्टेंट होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि असर्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी का जो वैल्यू होगा न्यूक्लियस का वो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट होगा, और यहाँ दे रहा है कि डेंसिटी जो है कॉपर न्यूक्लियस का वो कार्बन न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, लेकिन डेंसिटी जो होगा न्यूक्लियस का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, तो ये गलत होगा। अब फ्रेंड्स, अगर किसी न्यूक्लियस का रेडियस आर है और मास नंबर ए है, तो आर बराबर होता है R0 इंटू a⁻⅓। आर नॉट क्या हो गया? रेडियस हो गया न्यूक्लियन का। ठीक है ना। और आर नॉट क्या होता है? वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ हमारा जो रीज़न आर बता रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर है ए हैज़ अ रेडियस प्रोपोर्शनल टू a⁻⅓, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, यानी ए इज़ नॉट करेक्ट। ए करेक्ट नहीं है, बट आर इज़ करेक्ट, लेकिन आर करेक्ट है। ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।